नमस्कार व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एमआर भाटिया। आज का ये व्लॉग एक जन अभियान है, जागरूकता अभियान है और इसका सब्जेक्ट है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये महिला बाल विकास के सौजन्य से साहू की वन परिधि में हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम धन्नो देवी है। मैं सर्कल ब्रॉर की वृत्त पर्यवेक्षिका हूँ और आज महिला एवं बाल विकास परियोजना चंबा के माध्यम से साहू के वन परिधि क्षेत्र में आज ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो रहा है और इसके माध्यम से हम लोगों को पूरी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और उन्हें पूर्णतया जागरूक कर रहे हैं कि बेटी हमारे लिए एक अनमोल हीरा है, क्योंकि अगर बेटी ना होगी तो ये संसार नहीं चल सकता है। क्योंकि बेटी के माध्यम से दो परिवार चलते हैं, एक मायके का परिवार और एक ससुराल का परिवार। जब हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे, तो बेटियां आने वाले भविष्य में हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। क्योंकि आज बेटियां बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदों पर विराजमान हैं और देश का संचालन कर रही हैं। इसी से मेरा नमस्कार और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मैं अमर सिंह बाल विकास परियोजना अधिकारी चंबा यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायक श्री नीरज जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथा इनके साथ आए हुए गणमान्य लोग, प्रधान ग्राम पंचायत, प्रधान महिला मंडल, पोषण अभियान के डीएमसी व मिशन शक्ति के डीएमसी, हमारे सर्कल के सुपरवाइज़र, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आंगनबाड़ी हेल्पर और अन्य विभिन्न स्थानों से आई हुई समस्त महिलाओं का भी स्वागत करता हूं। आज यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत अपराजिता में चंबा की कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें किशोरियों एवं महिलाओं में महामारी बारे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य किशोरियों एवं महिलाओं को महामारी के प्रति चुप्पी तोड़ो है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप माहवारी मासिक धर्म के प्रति संबंधित जानकारी जन जन तक समाज के लोगों को देने का व्यापक प्रचार प्रसार करें, ताकि सभी किशोरियों व महिलाओं को पाप ना समझो के बारे में जागरूक हो सके। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार लेना बहुत ज़रूरी होता है। इस आहार में कुछ ऐसे पदार्थ शामिल होते हैं जो कि हमें ऊर्जा देते हैं। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं आहार व दाल, सब्जी, गाजर, संतरा आदि जरूरी शामिल करें। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ अब अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बाबूराम शर्मा साव से। ये जो बाल विकास कार्यक्रम है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की बहुत अच्छी योजना है। नमस्कार, आज वन विश्राम गृह साव के प्रांगण में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नाम से एक कार्यक्रम जो किया जा रहा है, ये विभाग की ओर से बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है, जिसमें समाज में महिलाओं को, बच्चियों को जागरूक करने और उनके लिए जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको लोगों तक घर घर तक पहुंचाने के लिए जो है एक अच्छा माध्यम है। हम इसका जो है वो स्वागत करते हैं और कोशिश करते हैं कि इससे जो समाज की बेटियों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। धन्यवाद। साहू की वन परिधि में कौन सा कार्यक्रम हो रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। थैंक यू। आराम से हो।
ठीक है। हाँ जी प्रधान जी। सारे को माता का ये वो चिन्ह है सारे बड़ी माता नहीं बड़ी जमीन को हाँ बिल्कुल सुनिए भी चला रही हूँ। रहने दो भैया रहने भैया रहने दे इधर देखना सर, सारे आप इधर देखना अगर सर सारे इधर देखना। विकास अधिकारी श्री अमर सिंह जी हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित कर रहे हैं। आप सबकी तालियां जोरदार से बजती रहनी चाहिए। आपकी तालियां ही शुभकामनाएं हैं। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहूँगा, माननीय विधायक महोदय ने इससे पूर्व विश्राम गृह परिसर में स्थित मां काली के मंदिर में कन्या पूजन किया। इसके साथ उन्होंने एक पेड़ मां के नाम और एक पेड़ बेटी के नाम, जिसमें सेब और अनार का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण और भविष्य में अच्छे फल की प्राप्ति की कामना की है। इस कार्य के लिए महोदय का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो सम्मानित करने के लिए सबकी तालियां बजती रहनी चाहिए। बड़ी अच्छी गाली पे जाना क्यों महीने चली हमारे आदरणीय विधायक सुब्रत चंबा श्री नीरज नैयर जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और जितने भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी का मैं स्वागत वेलकम करता हूँ। आज कल 11 अक्टूबर है और ये 11 अक्टूबर जो है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारे भारत में ये 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 22 जनवरी 2015 को
हरियाणा के पानीपत जिला से इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत करने का आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब 2001 में जब जनगणना हुई थी तो प्रति 1000 जो बालक थे मेल चाइल्ड, उनके ऊपर 928 बालिकाएं थी फीमेल चाइल्ड। और जब 2011 में फिर से जनगणना हुई तो ये रिड्यूस हुआ ये, और ये 928 से 917 पे आ गया। तो देखिए 917 लड़कियां थी प्रति 1000 बच्चों पे, मेल चाइल्ड पे। तो ये जो सेक्स रेशो जो ये डिक्रीज हो रहा था, इसको मेंटेन करने के लिए जो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी पानीपत हरियाणा से। और हमारे देश में ये 24 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये एक सांकेतिक था, जो हमारी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हुई थी आदरणीय श्री इंदिरा गांधी जी। तो एक सांकेतिक था कि एक जो फीमेल है वो हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी, इसलिए इसको हमारे देश में इसको 24 राष्ट्रीय दिवस के रूप में 24 जनवरी के लिए बनाया, इसको डिसाइड किया गया। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों? इसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने बेटी बचानी भी और बेटी को पढ़ाना भी है। हमारी जो हिंदुस्तान में जो सोसाइटी थी वो थोड़ी सी मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, और साथ में होता क्या था पहले की, जैसे भ्रूण हत्या, तो मतलब कि ज़्यादातर लोग जो थे वो मेल चाहते थे कि मेल पैदा हो हमारे घर में। इसलिए फिर इसके लिए कानून बनाया गया, पीएनडीटी एक्ट 1994 लागू किया गया। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी जो हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, अगर वो पहले लिंग बताते हैं अगर बच्चे का, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है, और जो परिवार होता है उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो भी टेस्ट है वो गैर कानूनी है वो। तो इसको मेंटेन करने के लिए एक तो ये लागू किया गया, दूसरा बेटी को पढ़ाने के लिए उसकी एजुकेशन को प्रमोट किया गया कि बेटी को पढ़ाना है जरूर, क्योंकि आप देखें कि आजकल हर क्षेत्र में जो हमारी बेटी हैं वो हर क्षेत्र में लीड कर रही हैं वो। तो ये जो हमारा इसको 3 विभाग जो है मुख्य रूप से देख रहे हैं। एक तो जो महिला और बाल विकास जो विभाग है वो उसका नोडल है, साथ में जो स्वास्थ्य विभाग है, और साथ में जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है डिपार्टमेंट है, वो उसको 3 विभाग जो देखते हैं। और जो महिला और बाल विकास विभाग जो है वो इसको मेनली लीड करता है, वो नोडल बनाया गया है इसको। तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी, और ये कार्यक्रम जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसको स्टार्ट किया गया। और इसके बाद इसमें क्या होता है कि जो पहले 1000 दिन है, मतलब कि जब से गर्भ धारण होता है तब से लेके बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद जो 2 साल होते हैं, तो ये बड़ा आवश्यक समय माना जाता है। इसमें ये इसलिए माना जाता है क्योंकि अब बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसको जो सारा पोषण जो उसकी माँ से ही मिलता है, तो इसलिए उसको एक बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है। और जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो पास का जो भी स्वास्थ्य केंद्र है या आंगनबाड़ी केंद्र, वहाँ पे जाकर अपना पंजीकरण करवाना चाहिए। और इसके में क्या देखा जाता है कि माता के लिए पोषक आहार जो है बहुत आवश्यक होता है, और पोषक तत्व जैसे कि आयोडीन है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, ये, और साथ में आयरन, फॉलिक एसिड है ना, इसकी आवश्यकता होती है ताकि जो बच्चा है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो। इसके पश्चात साथ में जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो उसमें टेस्ट किए जाते हैं, अपने खून की जांच करवानी चाहिए। साथ में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो ये पहले मंथ से स्टार्ट हो जाता है। और साथ में फिर जब बच्चा पैदा होता है उसकी वैक्सीनेशन होती है बच्चे की। बर्थ के टाइम में ही जैसे हम देखते हैं कि BCG की वैक्सीन देना जरूरी है, ओरल पोलियो वैक्सीन देना जरूरी है, हेपेटाइटिस B की वैक्सीन, तो ये जब बर्थ से स्टार्ट हो जाता है। और तब से लेके जो 2 साल है तब तक उसको वैक्सीनेशन दिया जाता है। और ये माना जाता है कि जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो ऐसी फर्स्ट जो 2 साल है बच्चे के, जो पहले गर्भ में 365 दिन 270 दिन प्लस जो पहले साल के 365 और प्लस 365 ये दिन का जोड़ किया जाता है, तो ये 1000 दिन के आसपास बैठते हैं। इसमें जो बच्चों को अपने वैक्सीनेशन देना बहुत जरूरी होता है। इसके पश्चात साथ में हम देखते हैं कि एक एनीमिया जो है बहुत ज़्यादा एक मतलब कि कॉमन जैसी बीमारी बन चुकी है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अगर इसका देखते हैं तो प्रति मतलब कि अगर 100 लोगों को देखा जाए तो उसमें 25 लोग जो हैं वो एनीमिक पाए जाते हैं। और ये एनीमिया जो है ये इसकी जो यदि हमारे WHO बोलता है अगर
मेल में हीमोग्लोबिन जो है हमारा वो 13 से कम है और फीमेल में 12 से कम है तो उसको एनीमिक माना जाता है। तो जैसे प्रेगनेंसी में भी ये चौथे महीने से हम इसके लिए आयरन की गोली देते हैं, आयरन के टैबलेट स्टार्ट करते हैं ताकि खून की कमी ना हो। इसमें होता क्या है कि एनीमिया में जैसे फटीग, थकावट जैसी लगती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हार्ट रेट हमारी फास्ट हो जाती है। तो ये कॉमन जैसे सिम्टम है एनीमिया के। और ये इसको एनीमिया को मैनेज करने के लिए जो संतुलित आहार है वो खाना बहुत जरूरी है, जिसमें हमें विटामिन B9 मिले, ठीक है, और साथ में आयरन मिले हमें। तो एक बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। तो साथ में मैं अब आगे जो अपने मैं इसको क्लोज करना चाहूँगा। है अनमोल योजना के तहत कुछ FDR जो लाभार्थियों को वितरित किए जाने हैं, जिसका मैं नाम लूंगा, कृपया मंच पर आ जाएं। स्वाति, माता का नाम काजल, साहू टिकरी से। स्वाति, माता का नाम काजल। स्वाति, माता का नाम काजल, टिकरी साहू से। इसके पश्चात काव्या, माता का नाम रीना। काव्या, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेटी है अनमोल योजना के तहत जो FDR वितरित की जा रही है, इसमें बेटियों के लिए 21,000 रुपये की जो है FDR मुख्य अतिथि महोदय की ओर से दी जा रही है। आपकी तालियां जो बजती रहनी चाहिए। इसके पश्चात में हर्षिता, माता का नाम चंद्रलता। सॉरी, इससे पहले काव्या, माता का नाम श्रुति। काव्या, माता का नाम श्रुति। इसके बाद हर्षिता, माता का नाम चंद्रलता। मानवी चौहान, माता का नाम भुवन कुमारी। मानवी चौहान। इसके पश्चात अनन्या कुमारी, माता का नाम काजल। अनन्या कुमारी, माता का नाम काजल। इसके बाद निहारिका, माता का नाम सविता। निहारिका, माता का नाम सविता। इसके बाद श्रद्धा तैयार रहें। श्रद्धा, माता का नाम सपना। श्रद्धा, माता का नाम सपना। यशिका, माता का नाम शिल्पा। यशिका, माता का नाम शिल्पा। इसके पश्चात फातिमा, माता का नाम मिरर बीवी। इसके पश्चात एमना, माता का नाम मिर्जा।
एमना, माता का नाम मिर्जा। मिर्जा नहीं आ रही। धन्यवाद महोदय। सबसे पहले तो मैं आज जितनी भी मेरी माताएं, मेरी बहनें आज यहाँ इस प्रोग्राम में जिन्होंने शिरकत की है, आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो एक योजना है सरकार द्वारा चलाई गई है, उसके इस अवसर पर मुझे आपके बीच आने का मौका मिला। मैं आप सबका स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। मेरे साथ मंच पे बैठे पंचायत के प्रधान साहू के, हमारे बनौर पंचायत के भी प्रधान हैं और सम्मानित मंच हमारे सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं, बाल विकास अधिकारी अमर सिंह जी, राजीव जी, मनीष जी जो स्वास्थ्य विभाग से हैं, महासचिव लियाकत जी, हासन जी और ताड़ू जी यहाँ हमारे बीच बैठे हैं, अनु जी बैठे हैं और बब्बू जी बैठे हैं, हांडा जी बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं। अब मैं सबका नाम लेना शुरू करूँगा तो ना तेरा भूल जाता है। यार मोहम्मद जी हमारे भाई साहब हैं, सब सम्मानित मंच लेके मैं बोलना चाहूँगा। आज ये जो प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप लोग जानते हैं कि जब देश को आज़ादी मिली और उसके बाद जो है देश कई कदम जो है आगे बढ़ा है। एक समय था हमारे देश के अंदर कि बेटों को जो है बहुत अहमियत दी जाती थी और फीमेल फीटिसाइड जो है, भ्रूण हत्या जो है, जिसको हिंदी में जिसका अनुवाद है, इसका एक बहुत प्रचलन जो है हमारे देश के अंदर था। ऐसी मान्यता थी कि जो बेटे हैं उससे ही जो है घर का जो है आगे चिराग जो है जलता है और आगे बढ़ावा मिलता है। और आने वाले 47 के बाद आज 2024 हो गया है और बहुत देश ने जो है तरक्की की है। इस बीच के अंदर लोगों की सोच बहुत बदली है और मेरा ऐसा मानना है कि बेटी और बेटे के अंदर आज के वक्त के अंदर जो है मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़र्क है। और मैं तो ऐसा बोलना चाहूँगा कि बेटियां जो है आजकल मैं सरकारी स्कूल्स के फंक्शंस के अंदर भी जाता हूँ और जब इनाम लेने की बारी आती है, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, तो मैं ऐसा पाता हूँ कि बेटियां जो हैं बेटों से जो है आगे निकल चुकी हैं। और अगर आप 10वीं के रिज़ल्ट देखो, 12वीं के रिज़ल्ट देखो या आप नौकरियों के अंदर भी अगर आप तुलना करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि बेटियां जो हैं वो बाजी मार रही हैं और ये एक बड़ी अच्छी बात है। एक जो हमारे देश की जो सेक्स रेशो थी उसके अंदर जो है बहुत फ़र्क आ गया है। अब जो है बेटियां और बेटे जो है ऑलमोस्ट 50-50% जो है हमारा जो है रिज़ल्ट है देश के अंदर की। अगर एक पंचायत के अंदर अगर 500 बेटे हैं तो 500 बेटियां भी हैं। एक बराबरी का जो आंकलन है ये जो है बहुत ज़रूरी है। पहले इसके अंदर बहुत गिरावट आ गई थी, जो मर्द थे वो बहुत ज़्यादा थे और जो महिलाएं थी वो घटना शुरू हो गई थी। इसीलिए ये जो प्रोग्राम्स हैं जो सरकार ने चलाए हैं ये इसीलिए चलाए हैं ताकि जो हमारी एक पुरानी सोच थी उससे जो है हमको जो है आज़ादी मिले। और मुझे लगता है कि अब आज़ादी के आज कई वर्ष हो गए हैं, 75-78 वर्ष हो गए हमें आज़ादी मिले हुए। और मेरा ऐसा मानना है कि देश ने कई नए आयाम जो हैं हासिल किए हैं और उसके अंदर अगर आप सेक्स रेशो की भी बात करोगे तो उसके अंदर भी जो है बहुत तब्दीली आई है। और कुछ हमारे ऐसे प्रदेश थे, हिमाचल प्रदेश शायद उन प्रदेशों में नहीं था शुरू से शामिल, लेकिन कुछ हमारे प्रदेश ऐसे थे जहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस था सेक्स रेशो के अंदर। तो
आज ऐसे प्रोग्राम्स सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, उससे मैं ज़्यादा डिटेलिंग करना नहीं चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने आपको मेरे से पहले जो है काफ़ी डिटेल में चीज़ें जो हैं समझाई हैं, और इन प्रोग्राम्स द्वारा सरकार द्वारा जो है कई ऐसी स्कीम्स चलाई गई हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री द्वारा जो योजना है 51,000 रुपये जो हैं आप लोगों को मिलते हैं, चाहे 21,000 रुपये की बात है, ये जो BPL की जो हमारी बच्चियां हैं उनकी जो है FDR आज हमने यहाँ दी हैं, और जब ये 18 वर्ष की होंगी तो तकरीबन 38,000 रुपये जो है इनको जो है मिलेंगे। तो सरकार ने कई ऐसी विभिन्न स्कीमें जो हैं चलाई हुई हैं, कोई पोषण से जुड़ी हुई स्कीम्स हैं जो सरकार ने चलाई हैं, और पंचायत लेवल पर लोग जो हैं ऐसे प्रोग्राम से जो है प्रोत्साहन करते हैं कि लोगों को पता लगे, ताकि वो जो है सरकार की जो योजनाएं हैं उनका जो लाभ है वो हर घर तक जो है वो पहुँचे। तो ये प्रोग्राम्स जो है आज इसी वजह से जो है ये जो है कार्यक्रम जो है किए जाते हैं, और आज काफ़ी महिलाएं मेरे समक्ष यहाँ बीच में यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर बैठी हैं। मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि अपने आपको ये जानकारी होनी चाहिए सबको कि आप लोगों को सरकार ने स्कीम्स के अंडर क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो प्रोवाइड की हैं। 3 बेसिकली डिपार्टमेंट्स हैं इससे लिंक्ड हैं। एक तो हमारा ICDS है डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे अमर सिंह जी हैं, और इनसे भी मेरी बातचीत अक्सर होती रहती है। और सरकार के जो सरकार ने आपको सुविधाएं इन प्रोग्राम्स द्वारा मुहैया कराई हैं, ये आप लोगों ने खुद जो हैं, जो पंचायत के हमारे प्रधान हैं, यहाँ 2 महिलाएं जो बैठी हैं, बरौर की भी और साहू की भी, ये भी महिलाएं हैं। तो आजकल सरकार ने तो हर जगह पर जो है महिलाओं को रिजर्वेशन भी दी है। आज रिजर्वेशन की वजह से महिलाएं जो है मर्दों के साथ जो है बराबरी पर जो है आगे बढ़ रही हैं, और आने वाले वक्त के अंदर लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर भी मुझे लग रहा है 33% रिजर्वेशन जो है महिलाओं को जो है आने वाले वक्त के अंदर मिलेगा। तो ऐसी कई चीज़ें जो हैं सरकारी लेवल पर जो है हो रही हैं, और इससे जो है महिलाओं को जो है बराबरी का हक जो है हर क्षेत्र के अंदर जो है वो मिलता है। मैं एक बार फिर से आप सबका जो है धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आपके बीच में आने का जो मौका मुझे मिला है, और इलेक्शनों के दौरान जो है मैं आपके बीच में तो है आता जाता ही रहता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर महिलाओं को आपने जो है संतुष्ट कर दिया तो परिवार का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जो है आपके साथ जुड़ जाता है। इतनी जो है महिलाओं को तो वैसे भी हमारे पुराण हैं उसमें देवी का रूप जो है वो दिया गया है। तो ज़्यादा शब्द नहीं बोलूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूँगा, और आशा करूँगा कि ये जो जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जितने भी हमारे प्रधान हैं, हमारे वार्ड मेंबर हैं, आप लोगों को इसके बारे में जो है जागरूक करते रहेंगे। मैं तो क्योंकि विधायक हूँ तो मुझे इस डिटेल में जो है मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन जो आपके पंचायत के नुमाइंदे हैं मुझे पता है कि आपको जागरूक करते होंगे, चाहे आपके वार्ड मेंबर हैं, चाहे आपके प्रधान हैं, ताकि जितनी भी सरकारी स्कीम्स जो हैं उसके साथ जो है आप अवगत रहें, और उसका जो है आप जो है पूरा भरपूर फायदा जो है आप उठाएं। और जहां कहीं आपको मेरी ज़रूरत जो है लगती है तो आप स्वयं जो है मेरे पास आ सकते हैं। मैं चंबा में ही रहता हूं और आप द्वारा यहाँ से बनाया गया विधायक हूँ। मेरे समक्ष कोई भी बात अगर आप लेके आएंगे, आपको कोई दिक्कत है तो उसका समाधान जो है मैं अपनी तरफ से निकालने की कोशिश करता भी रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूँगा। जय हिंद, जय चंबा और जय साहू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।